हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की क्लास में हम क्लास 12th के इंग्लिश के एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम का। चलिए सबसे पहले हम पैसेज से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो पैसेज है, और ये जो पैसेज है प्यारे बच्चों, ये आपका एक ऐसे कंटेंट के ऊपर है जिसमें बताया गया कि किस तरीके से जो सस्टेनेबल टॉयज़ होते हैं वो बच्चों के एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इसी के ऊपर पूरा पैसेज बेस्ड है, और मैं आंसर के साथ आगे बढ़ता हूँ क्योंकि आपको पता है पॉसिबल नहीं हमारे लिए पूरे पैसेज को भी समझाना। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है बाय टीयर 2 एंड टीयर 3 साइट्स द ऑथर रिफर्स टू। तो टीयर 2 और टीयर 3 कौन सी कंट्री को रिफर्स करता है? तो बच्चों इसमें आ जाएगा मेट्रो सिटीज़। इसका मतलब ये है कि क्योंकि वही सिटीज़ जो है वो ऐसे एजुकेशन के सिस्टम को अपना सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। दूसरा है हमारे पास क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। द मेड इन इंडिया एजुकेशन टॉयज सर्व डुअल पर्पज ऑफ। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपको लिखना है कि जो एजुकेशनल टॉयज़ है जो इंडिया में बनाए जाएंगे वो किस तरीके से एजुकेशन पर्पज़ को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप जब आ जाएंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो फर्स्ट लाइन में आएंगे तो इसमें आ जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। आपका आंसर है ऑप्शन 2 का। क्या है प्यारे बच्चों? क्रिटिकल थिंकिंग, ये आपका आंसर है। उसके बाद है प्यारे बच्चों, तो author's point of view that can be inferred from the passage is that education toys are blooming business। तो इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों उसमें आपको लिखना है कि एजुकेशनल टॉयज़ विल मेक एजुकेशन मोर प्रैग्मेटिक। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो आंसर नंबर डी जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ प्यारे बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एजुकेशनल टॉयज़ एनहेंस द पर्सनैलिटी ऑफ चिल्ड्रन बाय। इसमें आ जाएगा प्यारे बच्चों बाय चेंजिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स रियलिटी एंड दे विल इजीली एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। क्यों? क्योंकि असल में जो उनके पास रहेगा नए, दे विल गोइंग टू हैव अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। अगला है रीड 5 लाइन्स एंड गिव इन बिलो। तो इसमें प्यारे बच्चों बता रखा है, अलग अलग लाइन्स बताया है और इसमें बताया हुआ है कि कौन सी बात सही है। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा डी। डी ऐसा आंसर है जो कि असल में पैसेज से जुड़ा हुआ है, तो आपका डी आंसर सही है। वट एविडेंस डू यू गैदर फ्रॉम द पैसेज टू स्टेट दैट एजुकेशनल सिस्टम इज रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन टॉयज़। तो इसमें प्यारे बच्चों आपको बताना है कि किस तरीके से जो एजुकेशनल टॉयज़ हैं उनके आने से असल में एजुकेशन का जो सिस्टम है वो और ज़्यादा उसमें रिवोल्यूशन आएगा, उसमें चेंज आएगा। तो आपको बताना है कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो टॉयज़ के साथ चीज़ों को बहुत ईजिली समझ सकते हैं और उससे उनको समझने में मदद मिलेगी, और फिज़िक्स और साइंस की फील्ड में इससे एक बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा और बच्चे बहुत शुरू से ही बहुत मतलब बिगिनिंग से ही चीज़ों को बहुत अच्छे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन इन अबाउट 40 वर्ड्स हाउ एजुकेशन एट ग्रास रूट लेवल इज बेनिफिटेड बाय दीज प्रोडक्ट्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर है उसमें आपको लिखना है कि जो एजुकेशन है और वो किस तरीके से जो एजुकेशन है वो ग्रास लेवल ऐसे प्रोजेक्ट से बेनिफिट होगा। तो आपको सेम बात बताना है कि जब हम एजुकेशन को प्ले वे में, एक तरीके से कहने का मतलब है खेल खेल में पढ़ाई जब करने की कोशिश करते हो तो ज़्यादा बेटर होता है। तो आपको बताना है कि द टॉयज़ विल एबल टू एनहांस द लर्निंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अगला है एज अपोज टू लर्निंग बाय हार्ट एक्सपेरिमेंटल टॉयज़। तो इसमें आपको लिखना है इग्नाइट इंटरेस्ट। वो बच्चों में क्या करता है प्यारे बच्चों? इंटरेस्ट को बढ़ावा देता है। जो टॉयज़ होते हैं जिन पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बच्चे सीख सकते हैं। Playing is usually consideration and distraction. It is justified to the part of the narrator assured that playing is an important experience. तो प्यारे बच्चों इसमें आपको खुद बताना है कि ऑब्वियसली देखिए खेलना कहीं ना कहीं एजुकेशन का एक ऐसा बैरियर है जिसमें असल में बच्चे डिस्ट्रैक्ट होता है। लेकिन आपको बताना है कि किस तरीके से जो एजुकेशनल टॉयज़ बनाया जाएगा उसमें बच्चा खेल खेल में चीज़ों को सीख सकता है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है दैट दोज एजुकेशनल टॉयज़ विल बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स in order to do critical thinking, and also the students or the children will going to have their attention to it. They will like it. Why? Because वो खेल खेल में पढ़ सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, दूसरा पैसेज है, इसमें बताया गया कि किस तरीके से जो सोशल नेटवर्किंग साइट है या सोशल जो मीडिया है वो गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं लोगों तक। तो आपको वही बताना है कि किस तरीके से इसमें जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि किस तरीके से प्यारे बच्चों इसमें अलग अलग तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचता है और कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कम्स अंडर द कन्वेंशनल मीडिया। प्यारे बच्चों कन्वेंशनल मीडिया वो होता है जिसका बहुत लंबे समय से इंडिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली आपको पता है न्यूज़पेपर कन्वेंशनल मीडिया का एक सोर्स है। अगला, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, वन फैक्टर दैट प्रॉम्प्ट्स द पीपल टू बिलीव फेक न्यूज़।
प्यारे बच्चों, लोग क्यों फेक न्यूज़ को पे बिलीव करते हैं? तो ऑब्वियसली इट सपोर्ट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू। लोगों को लगता है कि जैसा वो सोचते हैं ऐसा न्यूज़ है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है। व्हाट अकॉर्डिंग टू पैसे आर द इंटेंशन ऑफ पीपल हु शेयर इन्फॉर्मेशन। तो प्यारे बच्चों, तीसरे का जो क्वेश्चन है कि लोग फेक न्यूज़ जो शेयर करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन जो शेयर करते हैं, उसका क्या इंटेंशन होता है? असल में वो चाहते हैं कि उनका जो फ्रेंड है वो भी मोटिवेट हो जाए, क्योंकि उनको वो न्यूज़ सही लग रही होती है, इस वजह से वो अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उस न्यूज़ को शेयर करते हैं। वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर जर्नलिस्ट टू गिव ऑथेंटिक बैकग्राउंड एंड एविडेंस इन द रिपोर्टिंग? देखिए प्यारे बच्चों, क्यों ये ज़रूरी है कि जो जर्नलिस्ट है वो किसी भी न्यूज़पेपर में या किसी भी तरीके से किसी भी न्यूज़ को शेयर कर रहे हैं तो उसका एक ऑथेंटिक बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न ये है कि गलत जो न्यूज़ होता है वो लोगों को मिसलीड करती है और मिस इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्रॉस चेक किया जाए कि जो भी न्यूज़ वहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या कहीं और प्रेजेंट किया जा रहा है उसका एक तरीके से प्रॉपर एविडेंस हो और वो क्रॉस चेक किया जाए। कंप्लीट द सेंटेंस बाय appropriately. The threat faced by new entrants on social media is मिस इन्फॉर्मेशन। किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन को कैरी किया जाता है, ये आपका आंसर है। एक्सप्लेन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक। प्यारे बच्चे देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ दो तरीके की चीज़ें हैं। फेक न्यूज़ जो है उसमें क्या है, जो भी न्यूज़ है उसका कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों गलत है, बिल्कुल उसके पीछे कोई फैक्ट नहीं है। और मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि असल में लोगों को अपने अकॉर्डिंग लोगों के माइंड को डाइवर्ट करना। तो ये लिख सकते हैं आप। एज पर योर इंटरफेरेंस ड्रोन फ्रॉम पैरा वन, विच कैटेगरी ऑफ द पीपल फॉल विक्टिम्स टू फेक न्यूज़? फेक न्यूज़ के विक्टिम जो होते हैं प्यारे बच्चे, वे ऐसे लोग होते हैं जो 20 साल से कम होते हैं या 40 साल से ज़्यादा होते हैं। उसके साथ साथ आप बता सकते हैं ऐसे लोग जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर पहली बार आए हैं और उन्हें ये नहीं पता कि किस तरीके से असल में न्यूज़ वहाँ पर आते हैं। व्हाट इज़ द ब्लेम गेम दैट डज़ नॉट? तो ब्लेम गेम ये है प्यारे बच्चों, लोगों को लगता है कि वो गलत न्यूज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग होते हैं वो न्यूज़पेपर के जो एडिटर्स होते हैं या जो भी जर्नलिस्ट होते हैं उनको ब्लेम करते हैं, और वो असल में ब्लेम करते हैं लोगों को कि वो उसको पहले चेक करें और तब उसके बाद उस पर बिलीव करें। ये है प्यारे बच्चों आपके पैसेज का आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सेक्शन बी है। सेक्शन बी के क्वेश्चन में अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, तो इसमें आपको नोटिस राइटिंग आया है। आपके स्कूल का नाम मेंशन है प्यारे बच्चों यहाँ पर, और उसमें एक साइंस पार्क बनाया गया है आपके स्कूल के अंदर, जिसमें साइंस के इक्विपमेंट्स रखे जाएंगे, बच्चों को वहाँ पर सेटअप किया जाएगा उसका। और बच्चों को इसी बात को बताने के लिए आपको क्या लिखना है, एक नोटिस लिखना है कि आपके स्कूल में एक साइंस पार्क बनाया गया है जिसमें बच्चे विजिट कर सकते हैं। ऑप्शन में है प्यारे बच्चों आपको नोटिस लिखना है कि किस तरीके से आपकी जो सोसाइटी है जिस पर आप रहते हैं RW में, जो कि सिल्वर ओक सोसाइटी है, वहाँ पर जो न्यू गार्ड्स है उन न्यू गार्ड्स को गेट नंबर 2, 3 एंड 4 पर लगाया गया है। और उसके साथ साथ वहाँ पर मेंटेनेंस का जो चार्ज है जो पे करते हैं सारे के सारे RWA के जितने भी लोग हैं उनको 1000+ देना पड़ेगा चार्ज अभी से। तो इस बात को इन्फॉर्म करते हुए असल में आपको एक नोटिस लिखना है रेजिडेंट्स को। अगला है प्यारे बच्चों आपका ये क्वेश्चन जो है ये आपका इन्विटेशंस है। इसमें आपको आप जो है आपको काउंसलर है, आप स्टूडेंट काउंसलर है और आपको बुलाया गया है स्कूल में बच्चों के काउंसलिंग के लिए, और आपको बोला गया है कि इसमें आपको लिखना है इनविटेशन को बेटे लेटर लिखना है आपको, जिसमें आपको असल में एक्सेप्ट करना है। तो क्या है, एक्सेप्टेंस का लेटर लिखना है आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर। अगला है ऑप्शन में जो है इसमें आपको बताया गया है कि आप अनमोल गुप्ता है और ये आपके सिस्टर का सिल्वर जुबली वेडिंग एनिवर्सरी है, और इसमें आपको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बुलाने के लिए कार्ड बनाना है। तो कार्ड मेकिंग आपने सीखा होगा, कार्ड बनाना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो जॉब एप्लीकेशंस है। इसमें आपको एक एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, इस एडवर्टीजमेंट को पढ़ करके जिसमें पोस्ट जो दे रखी है वो दे रखी है प्यारे बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, और आपको टेक महिंद्रा नाम की कंपनी में असल में आपको क्या करना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है और आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला दे रखा है आपका लेटर टू एडिटर। तो आपके पास ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली आप जॉब एप्लीकेशन के साथ जाइए, बिकॉज दैट इज़ क्वाइट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, उसी के साथ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें प्यारे बच्चे, तो यू आर विनीता स्टूडेंट क्लास 12, यू डिसाइड टू राइट एन आर्टिकल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स। तो प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा बताना है कि किस तरीके से जो आपके घर में टेलीविज़न है वो आपके लिए एक बहुत अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि बहुत तरीके से आपको एजुकेटेड कंटेंट को देखने में हेल्प करते हैं। तो आपको आर्टिकल लिखना है कि किस तरीके से हम इन जो आपका OTT प्लेटफॉर्म्स है, चैनल्स है या TV है, उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगला जो प्यारे बच्चे है आपका, वो आपको इसमें रिपोर्ट लिखना है। आप मनाली के ट्रिप पर गए थे और आपके स्कूल ने उसे ऑर्गेनाइज़ किया था, और जो भी चीज़ें वहाँ पर आपने देखा जैसा भी हुआ उस चीज़ को लेकर के आपको असल में क्या करना है, एक रिपोर्ट लिखना है। और आपको ध्यान रखना है इन पॉइंट्स का, जैसे डेट और ड्यूरेशन का,
कब गए, कितने टाइम के लिए गए, कितने स्टूडेंट्स गए, क्या क्या एक्टिविटीज़ किया आपने वहाँ पर, और फीडबैक कैसा रहा बच्चों का, मतलब आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, इन चीज़ों को आपको मेंशन करना है। चलिए प्यारे बच्चों, सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में सबसे पहला जो क्वेश्चन शुरू होता है वो आपका क्वेश्चन शुरू होता है एक्सट्रैक्ट के साथ। और ये जो एक्सट्रैक्ट है ये आपका दिया हुआ है, स्टेंजा जो दिया हुआ है वो रोड साइड स्टैंड से दिया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा लिटरली डिवाइस जो यूज़ किया गया है, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। इसमें प्यारे बच्चों इसमें पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया, तो आपको सेलेक्ट करना है कि पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच ही और चारों में से कौन से स्टेटमेंट में यूज़ किया गया है। तो द वाटर रैथ वॉज श्रिंकिंग, तो आपका ये आंसर सही है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन प्यारे बच्चों। अगला हमारे पास सेकंड ऑप्शन, सेकंड जो है क्वेश्चन, दे प्रेड फॉर द स्टॉपिंग कार व्हेन द अदर काइंड फाइनली स्टॉप्ड इट ब्रॉट डैश टू द पीपल ऑफ द रोड साइड स्टैंड। तो इसका मतलब है कि जब वो प्रे करते हैं कार के रुकने के लिए और जब कार रुकता है तो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वहाँ पर होता है प्यारे बच्चों डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, क्योंकि वो कार असल में कुछ लेता नहीं है और वहाँ से गुजर जाता है। तो ये आपका आंसर है डिसअपॉइंटमेंट, ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेन वन इंटरफेरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लाइन दैश चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। तो इसमें प्यारे बच्चों बताना है कि किस तरीके से वो हमेशा उम्मीद में रहते हैं कि वहाँ पर कोई आएगा और कहीं ना कहीं उनसे कुछ खरीद के जाएगा। तो ये जो एक चाइल्डिश नेचर है उनका, वो हमेशा रहता है और वो उम्मीद में हमेशा लगे रहते हैं। अगला है कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, द इमोशंस आर पोएट रिफ्लेक्टेड इन द अब एक्सेसेस। तो प्यारे बच्चों उनका जो इमोशन है ना कहीं ये डिसअपॉइंटमेंट का इमोशन है। आप इसमें भी यही चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि असल में जो कार्स है वो रुकती नहीं है, पास नहीं होती है और वो निराश रहते हैं, तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है इसके अंदर। द सेल्फ एक्सप्रेशन the expression selfish car suggests that how the people of cities are having money but they never tries to buy products from the roadside stands and the stalls like that because they prefer to go to the markets, malls etc. तो किस तरीके से कहीं ना कहीं जो रोड साइड स्टैंड पर लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग वहाँ से कुछ लेना प्रेफर नहीं करते। आपको यही बताना है प्यारे बच्चों। अगला है बेस्ड ऑन द राइम स्कीम एविडेंट इन लास्ट टू लाइन्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट विच वर्ड। तो प्यारे बच्चों लास्ट टू लाइन की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं लास्ट की दो लाइन में राइमिंग स्कीम हमें बतानी है, तो अराउंड और बाउंड। तो अब अराउंड बाउंड और प्यारे बच्चों राइमिंग स्कीम जो बनेगी, ब्रास अलग है, रिप्लाई अलग है, साउंड। तो अराउंड बाउंड एंड साउंड, तो साउंड विल बी द एग्जैक्ट ऑप्शन प्यारे बच्चों, तो आपको साउंड मेंशन करना है। चलिए मैं ऑप्शन वाला करा देता हूँ प्यारे बच्चों। ये हमारा आया है माई मदर्स एट 66, पहली पोएम आपके सिलेबस की। पहला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, द इम्पैक्ट ऑफ मैरी चिल्ड्रन ऑन पोएट्स माइंड। कि जो मैरी चिल्ड्रंस है, दोज हु आर कमिंग आउट फ्रॉम देयर होम्स, तो उसमें क्या इम्पैक्ट ऑथर के माइंड पर है। तो कॉज एंग्जाइटी, सेंस ऑफ लॉजिंग, तो नहीं प्यारे बच्चों, इसमें ब्रॉड कंफर्ट आएगा। कहीं ना कहीं ऑथर इस बात को समझ जाती है कि लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा रियल इशू है जो सबके साथ होता है, तो कंफर्ट आता है उसको बाहर देखने से। द टोन ऑफ पोएट एक्सप्रेस इन द अबव लाइन इज सैडनेस एंड हेल्पलेसनेस। आपका आंसर बिल्कुल सही है, पहला वाला आंसर आएगा। उसे बहुत ज़्यादा दुख है और कहीं ना कहीं वो किसी से उम्मीद भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता जो होने वाला है। कहने का मतलब उसकी मॉम की एज। द वर्ड्स वैन पेल इंडिकेट द मदर्स ओल्ड एज, कि she now became older and her face is not as beautiful as it was before when she was a beautiful young lady। तो प्यारे बच्चों फोर्थ का जवाब देना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। द पोएट लुक्ड एट हर मदर अगेन टू show to her when pale face because she can't resist to look at her because her face her mouth was open and she was really feeling bad about her. Yes, she was really feeling sorry for her. Explain one इन्फेरेंस दैट कैन बी ड्रोन फ्रॉम द लाइन फेल्ट दैट ओल्ड फ्रेमवर्क है। प्यारे बच्चों इसमें आपको बताना है कि किस तरीके से एवरी वन ऑफ अस आर हैविंग सम काइंड ऑफ फियर, है ना। व्हेन वी वर किड वी वर हैविंग फियर दैट वी विल गोइंग टू लूज आवर पेरेंट्स, है ना। तो वही वाली बात बताना है कि किस तरीके से बचपन में सभी को इस बात का डर होता है कि हम अपने माँ बाप को खो देंगे। पुट दैट थॉट अवे, तो वट इज़ द इंटेंशन ऑफ द पोएट दैट कैन बी इन्फर फ्रॉम द। तो प्यारे बच्चों ने शी वॉज हैविंग ऑल द नेगेटिव थाट्स अबाउट हर मदर एंड शी वॉज ट्राइंग टू पुट ऑल दोज नेगेटिव थाट्स अवे। वाई? बिकॉज शी डजंट वॉन्ट टू थिंक दोज नेगेटिव्स अबाउट हर मदर, दैट्स वाई द लाइन सेट की पुट दैट थाट अवे, शी स्टार्टेड टू लुकिंग आउटसाइड द विंडो। चलिए प्यारे बच्चों अब हम अपने चैप्टर के एक्सट्रैक्ट को देखते हैं। तो सबसे पहला जो एक्सट्रैक्ट आया प्यारे बच्चों ये आया जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिशानी दोषी ने इसको लिखा है। क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है एज पर द गिवन एक्सट्रैक्ट द रीजन फॉर सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम इज। ठीक है प्यारे बच्चों, द एंटिसिपेशन ऑफ यंग स्टूडेंट्स, कि उसमें यंग स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो सक्सेस क्यों हुआ वो प्रोग्राम जो उन्होंने चालू किया था, आपको याद होगा, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम जो इस चैप्टर में मेंशन है।
द जर्नी टू अंटार्कटिका, द एक्सपोजर ऑफ रियलिटी, इट वॉज इम्पॉसिबल टू गो नियर साउथ पोल। तो प्यारे बच्चों इसमें जो सक्सेस इस वजह से है क्योंकि इसमें प्यारे बच्चों द पार्टिसिपेशन ऑफ यंग स्टूडेंट्स, ये इसका सही आंसर है, क्योंकि जो यंग स्टूडेंट्स है प्यारे बच्चों वही आने वाले समय में हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स बनेंगे और वही फैसला लेंगे, तो सही फैसला लेंगे, इस वजह से उनको इस रियलिटी को बताना ज़रूरी है। तो आपका द पार्टिसिपेशन ऑफ यंग स्टूडेंट्स विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द वार्निंग दैट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव टेक्स्ट इज। तो प्यारे बच्चों इसमें जो वार्निंग है वो दिया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग, आपको इसमें आंसर लिखना है डायरेक्ट ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि उसी के बारे में वार्निंग दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज गिवन इज ट्रू और फॉल्स विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। तो स्टेटमेंट सही है गलत बताना है। ग्लोबल वार्मिंग इज द थ्रेट टू ह्यूमन सर्वाइवल, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, ट्रू आंसर लगाना है आपको। इसमें यही बताएगा कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है और किस तरीके से ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए अर्थ पर एक थ्रेट है। एक्सप्लेन वन इंटरफेरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इट इज़ इजी टू ब्लेम अबाउट अ पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन। बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, हम इसमें बता सकते हैं कि किस तरीके से कहना तो आसान है कि पोलर जोन मत, कहने का मतलब ये प्यारे बच्चों कि साउथ पोल जो है वहाँ पर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहा है, लेकिन हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और इस चीज़ को हम तभी समझ सकते हैं जब हम उस चीज़ को अपनी आंखों से देखेंगे। यही आपको एक्सप्लेन करना है प्यारे बच्चों। दूसरा जो आपके पास आया प्यारे बच्चों द टाइगर किंग से आया है, आपको पता होगा टाइगर किंग कल्कि ने लिखा है। और क्वेश्चन शुरू करते हैं। डैश ही वुड अटेंड ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स, दिस रिफ्लेक्ट्स टाइगर किंग करेज, डिटर्मिनेशन, सेल्फलेस गाइड। प्यारे बच्चों ये उसका डिटर्मिनेशन है कि टाइगर किंग जो होता है वो डिसाइड करता है कि वो कोई भी आगे के जो मैटर्स है उन्हें सॉल्व करेगा अपने अपने स्टेट में, प्रतिबंधपुरम में। कब? जब असल में कहीं ना कहीं वो 100 टाइगर्स मार लेगा। तो ये उसका दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी, complete the sentence appropriately. From that day onwards it was celebration time for all the tigers. The above statement is ironical in the sense of, प्यारे बच्चों फॉर ये प्यारे बच्चों आपको बताना है कि किस तरीके से उसके बाद से जब भी वो टाइगर मारता था तो हमेशा अब स्टेटमेंट आयरनिकल इन द सेंस ऑफ कि प्यारे बच्चों आप बोल सकते हैं कि किस तरीके से जितने भी टाइगर्स वो मारता था वो एक सेलिब्रेशन हुआ करता था क्योंकि वो अपने गोल के बहुत ज़्यादा पास पहुंच रहा था। डैश इफ एनीवन डेयर टू fling so much as a stone at a tiger as his wealth and property would be confiscated, what trait of the king is reflected now। प्यारे बच्चों तो इसमें आपको बताना है ये निरंकुश राजा का प्रतीक है ना प्यारे बच्चों, है ना, डिक्टेटर, डिक्टेटर कह सकते हैं जिसमें किंग जो है वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। अगला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेट ट्रू और फॉल्स, द किंग एम्बिशन इज टू सेव पीपल फ्रॉम द टाइगर्स। बिल्कुल गलत है प्यारे बच्चों, फॉल्स स्टेटमेंट है। किंग का बिल्कुल भी एम्बिशन नहीं होता कि वो लोगों को बचाए, उसका एक ही एम्बिशन है कि किस तरीके से वो एस्ट्रोलॉजी को गलत साबित कर दे और खुद को बचा सके। अब है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, एक्सट्रैक्ट आया हुआ अगला, और जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो एक्सट्रैक्ट है वो आपका साहिब आलम पार्ट से आया हुआ है। मतलब आपको पता है ना, समटाइम्स आई फाइंड वर्ड रिपीट लोस स्प्रिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है द एक्सप्रेशन क्या है, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड रिफर्स टू सर्चिंग फॉर गोल्ड एंड लुकिंग समथिंग दैट कैन फेच मनी, रिमूविंग गार्बेज, डिगिंग टू फाइंड। प्यारे बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुकिंग फॉर समथिंग दैट कैन फेच मनी। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढते हैं कचड़े में जिससे उनको कुछ पैसे मिल सके। The influence of nature in Sahib's life was that it is brought prosperity, yielded food for them, gave them home, brought disaster। ऑब्वियसली प्यारे बच्चों ऑप्शन डी है कि साहिब जो नेचर है उसने क्या करा साहिबे की ज़िंदगी में प्यारे बच्चों, डिज़ास्टर लेकर के आए, क्योंकि उसका घर जो था और उसके जो फील्ड थे सारे के सारे इट वाज स्वैप्ड और ब्लोन अवे फ्रॉम दी विंड्स एंड द रेन। अगला प्यारे बच्चों थर्ड, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। साहिब्स कन्वर्सेशन विद द नैरेटर ड्रोज दैट ऑफ रीडर्स टुवर्ड साहिब। ऑब्वियसली प्यारे बच्चों एम्पैथी सिंपैथी आप लिख सकते हैं, उससे सहानुभूति मिलती है, हमें अपने मन में सहानुभूति फील होता है साहिब आलम के लिए, उसकी कंडीशन के लिए बुरा लगता है। अगला है प्यारे बच्चों एक्सप्लेन वन इन्फरेंस दैट कैन बी ड्रोन फ्रॉम द लाइन डैश रियलाइजिंग हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। प्यारे बच्चों इसका मतलब ये है कि ऑल द प्रोमिसेस कैन नॉट बी फुलफिल्ड, ठीक है, क्योंकि वो उसको एडवाइस देती है स्कूल जाने का, बट शी डजेंट हैव द कैपेबिलिटी टू डू दैट, क्योंकि वहाँ कोई स्कूल होता ही नहीं जिसमें वो जाए पढ़ने के लिए। अगला है द एक्सप्रेशन व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो इंडिकेट साहिब्स पॉजिटिविटी टू गो टू स्कूल, या ईगरनेस भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों, वो बहुत पॉजिटिव होता है, सर्टेन होता है, सर्टेनिटी कह देंगे, सर्टेन होता है कि अगर स्कूल बनेगा तो वो ज़रूर जाएगा। State whether the following statement is true or false. His home is not even a distant dream. States that Sahib sees his home often in his dream.
फॉल्स है प्यारे बच्चों, ऐसा कोई सपना नहीं होता उसका। अगला हम देखेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो हमारे पास ये पैसेज ये स्टेंजा जो दिया हुआ है हमारे को, जो पैराग्राफ जो दिया हुआ है प्यारे बच्चों, पोएट्स एंड पैनकेक्स से दिया हुआ है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द रीजन फॉर द bewilderment of the audiences is unknown identified of the visitor that speaker had not been introduced to them visit of an English poet to a Tamil they did not understand English। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी एकदम सही है। इंग्लिश एक बैरियर होता है, और इंग्लिश जो बैरियर होता है उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि वो समझ नहीं पाते इंग्लिश को, इस वजह से वो स्टीफन स्पेंडर की बात नहीं समझते। ऑप्शन डी। सेकेंड है बाय थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स द ऑथर रिफर्स टू joy and happiness, interest and aspiration, excitement and pain, shocks and surprises। तो इसका मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों thrills and travels, the author refers to joy and happiness, interest and aspiration, ठीक है, excitement and pain। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर है आपका excitement and pain। अगला है explain one inference that can be drawn from the line he could not have addressed a more dazed and silent audience। तो प्यारे बच्चे इसमें बताना है कि किस तरीके से when Stephen Spender was given the speech, no one was able to understand anything and all the audience was quiet at the time of the speech। so यही आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। द फेलियर ऑफ द स्पीकर टू कनेक्ट विद द ऑडियंस विद रेफरेंस, तो ये तो मैंने आपको बता दिया प्यारे बच्चों, सेम है इसमें भी। द फेलियर ऑफ द स्पीकर टू कनेक्ट विद द ऑडियंस विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट एज, तो प्यारे बच्चों फेलियर ये होता है लैंग्वेज। वट इन्फॉर्मेशन इन द एक्सट्रैक्ट रिवील्स दैट द फैक्ट द पीपल हैव नो एक्सपोजर देन अदर ऑफ देयर ओन सर्कल। तो इसमें आपको बताना है किस तरीके से प्यारे बच्चों लोग कहीं ना कहीं अदर देन टू देयर ओन सर्कल, कि प्यारे बच्चे जो लोग जिस सर्कल में रहते हैं कहीं ना कहीं उनकी मेंटेलिटी जो होती है उसी की तरह बन जाती है। अगला बताना है द ऑडियंस वर एंथ्रेल्ड बाय द पोएट्स इम्प्रेसिव स्पीच। तो गलत है प्यारे बच्चों, फॉल्स है, उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। 10वां देखेंगे। 10वां क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों कि एक्सप्लेन द इन्फेरेंस दैट कैन बी ड्रोन फ्रॉम विल दे मेक सिंग। तो इसमें आपको बताना है किस तरीके से प्यारे बच्चों बताया गया है कि क्या जो कबूतर है वो भी जर्मन भाषा में गुटरगू करेंगे। तो आपको बताना है बिल्कुल ऐसा नहीं है, जो पीजन है वो अपनी लैंग्वेज को होल्ड करके रखेंगे, और ये जो फ्रेंच है उसका एक बहुत अच्छा नेचर है कि वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्विंग नेचर है, और इसमें बताया गया कि किस तरीके से वो अपनी लैंग्वेज हमेशा ज़िंदा रखेंगे, उसको हमेशा बोलते रहेंगे। फादर लाफ्ड बट देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट, व्हाट इज़ द। तो प्यारे बच्चे इसमें बताना है कि किस तरीके से विलियम डगलस को जब वो बच्चा होता है 3-4 साल का, कैलिफोर्निया बीच पे जो मिस एडवेंचर होता है उसके बाद उसके पिताजी हंसते हैं, पर फिर भी उसके दिल में वहाँ पे डर क्रिएट हो जाता है। आपको वही बताना है वो डर कैसे उसके मन में आता है। अगला जो है द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो इन प्रांसिंग प्राउड एंड अफ्रेड, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएट रिफ्लेक्टेड इन द। तो प्यारे बच्चों इसमें जो टोन है, इस टोन को हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इमेजरी है एक तरीके से, कि कहीं ना कहीं वो इमेजिन कर रही है ना, कि जो लाइफ उसको नहीं मिली वो असल में उसने टाइगर्स को दिया है। व्हाट इज़ पैब्लो नेरुदा कंप्लेंट अगेंस्ट फिशरमैन, है ना। तो बेटे फिशरमैन के अगेंस्ट उसका ये कंप्लेंट है। आप इसमें आंसर लिखेंगे कि किस तरीके से दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स, दे आर जस्ट वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट, है ना, टू फेच फूड फॉर देयर फैमिलीज़। तो वो बोल रहे हैं कि दे मस्ट लुक एट टूवर्ड्स देयर हैंड्स ऑल्सो दैट दे आर गेटिंग इंजर्ड। अगला है 5वां प्यारे बच्चों, हाउ एंड वाई डज किड्स रिलेट माइटी डेड टू द थिंग ऑफ ब्यूटी। वाई प्यारे बच्चों, क्योंकि जो लोग मर गए हैं, जो वीर योद्धा थे, उनकी कहानी सुन करके हमारे मन में पॉजिटिविटी आता है, हमें अच्छा लगता है, हमें खुशियाँ से मिलती है उससे। अगला प्यारे बच्चों, जैंसी नोइंग दे वर बोथ रिमार्क्ड फॉर बिस्किट फैक्ट्री बिकेम मैन। तो बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, जैंसी वॉज अ रियलिस्टिक गर्ल, है ना, लाइक यू नो एज कम्पेयर टू सोफी वॉज अ ड्रीमी गर्ल। तो इस वजह से आपको बताने किस तरीके से जेंसी नो देयर कंडीशन दैट दे बिलोंग्स टू द पुअर क्लास फैमिली एंड दे वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग सुप्रीम इन देयर लाइफ्स एंड दैट्स वाई शी स्टक्स विद द रियलिटी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर स्टैम्प माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, हाउ कैन अ हॉबी गिवन। ऑब्वियसली प्यारे बच्चों, कई बार क्या होता है, हम अगर हमारी कोई हॉबी है तो वो हमारी हेल्प करती है जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे होते हैं उससे दूर जाने में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें बिजी रखती है या हम उस चीज़ को ज़्यादा एडमायर करने लगते हैं, तो रियलिटी से कहीं ना कहीं हम दूर चले जाते हैं, और जो चीज़ें परेशानी हमें कर रही होती है वो उतनी ज़्यादा परेशान नहीं करती है। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यू मी सेड, आई एम द पुअर पर्सन एंड इट नॉट माई बिजनेस। वट इंटरफेरेंस कैन बी ड्रोन आउट द कैरेक्टर ऑफ द स्पीकर।
तो प्यारे बच्चों इसमें आपको बताना है जो उसकी जो नौकरानी होती है, मेड होती है यूमी, किस तरीके से वो घर को छोड़ के जा रही होती है, क्योंकि प्यारे बच्चों उसे लगता है कि अगर वो अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट करेगी, उनके साथ मिल करके उनकी हेल्प करेगी, तो कहीं ना कहीं शी विल बी अ ट्रेटर फॉर हर ऑन कंट्री एंड दैट्स वाई शी लेफ्ट द प्लेस। थर्ड का आंसर है प्यारे बच्चों, द वर्ड्स दैट अन्ना स्पोक टू मी दैट डे मेड अ डीप इम्प्रेशंस ऑन मी, हाउ वॉज अन्नन एबल टू इंस्पायर बामा। प्यारे बच्चों आनंद जो है उनके भाई वो ओबामा को बताते हैं कि किस तरीके से वट एवर शी सॉ इन द मार्केट और ऑन द रोड बेसिकली वॉज नथिंग बट अ वीसियस वर्क ऑफ क्या बोलेंगे अनटचेबिलिटी, लाइक द लोअर क्लास पीपल in India were untouchables and the upper class people were not, they never touches those peoples. Why? Because they think that they will going to गेट पोल्यूटेड। तो ये आपको बताना है किस तरीके से बामा को ये बात समझ में आती है कि नीची जाति के लोगों को छूना या उनको छूना एक गुनाह है, उससे वो दूषित हो जाएंगे, और अनटचेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से बताया गया है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे पास ट्वेल्थ जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया है वेल आई विल बी अ मैनेजर देन, यस ऑफ कोर्स टू बिगिन विद, गोइंग प्लेसेस। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको बताना है सोफ़ी के बारे में बताना है। सोफ़ी लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, Douglas Deepwater face a reality lies the importance of learning how to swim, analyze based on two text and the importance of doing things rather than mere dreaming. Write an article about you today must inculcate an attitude towards rather. तो प्यारे बच्चों इसमें एक तो सोफ़ी है हमारे पास जो हर चीज़ को ड्रीम कर रही है, और दूसरा जो हमारे पास है वो है विलियम डगलस जो रियलिटी पर जीता और वो बदलाव लाने के लिए स्विमिंग सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करता है। तो आपको बताना आज के यूथ को किस तरीके से, आपको एक आर्टिकल लिखना है कि यूथ को किस तरीके से सिर्फ ड्रीमिंग नहीं करनी चाहिए बट उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए एक्ट भी करना चाहिए लाइक विलियम डगलस। तो इसी के ऊपर आपको प्यारे बच्चों एक आपको आर्टिकल इसमें लिखना है। और चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रॉस्ड एंड फियर स्ट्रिकन, लो कोड्स आर यूजलेस, द रिलीफ ऑफ देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, द पीपल ऑफ, ठीक है, फियर, द पीपल फ्रॉम फिरोजाबाद आर फियर स्ट्रिकन टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव एज देयर इज अ विशियस सर्कल ऑफ, चलिए प्यारे बच्चों दीज एक्सप्लोरेशन डोंट अलाउ देम टू टेक इनिशिएटिव, यू आर अग्री टू द फियर दैट इन लाइफ एट अ मोटिवेशन स्पीकर गिव अ स्पीच स्टूडेंट्स बिकेम फियर। ठीक है, इसमें प्यारे बच्चों आपको बच्चों को एक स्पीच देना है किस तरीके से जो फार्मर्स होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा डर होता है कि अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो उनके साथ नेगेटिव होगा, या किस तरीके से जो फिरोज़ाबाद के लोग होते हैं लोसी स्प्रिंग वाले चैप्टर में वो भी कभी एकजुट नहीं हो पाते क्योंकि मिडिलमैन साहूकार वो लोग उन्हें दबा देते हैं। तो आपको बताना है कि किस तरीके से आपको स्पीच देना है कि किस तरीके से हम बच्चों को ये बात बता सकते हैं कि हमें अगर कभी भी आगे बढ़ना है या अपने पुराने डर को ख़त्म करना है तो उससे हमें लड़ना पड़ता है। ये इसके ऊपर आपको एक स्पीच लिखना है। चलिए प्यारे बच्चों 13 क्वेश्चन देखते हैं। डैडी it's got nothing to do with my face and what it look like. Do you agree with daddy appearance define a person? Only one potential and innate qualities gain one respect and dignity in society. As daddy write a diary entry regretting how you wasted your life in your, ठीक है प्यारे बच्चों आपको इसमें डायरी एंट्री लिखनी है। आप डायरी है और आपको डायरी एंट्री लिखना है कि किस तरीके से आपने लाइफ का एक बहुत बड़ा पोर्शन वेस्ट कर दिया आप इसी वजह से क्योंकि आप लोगों का सोचते थे, आपको बुरा लगता था कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। द बोर्ड ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी टीचर इन इंग्लिश, यू रियलाइज दैट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन कल्चर इज डीप रूटेड सिंस द डेज ऑफ टाइगर किंग, राइट एन आर्टिकल यूजिंग मटेरियल फ्रॉम द टेक्स्ट ऑन द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। तो आपको बच्चों इसमें आपको फ़ायदे और नुकसान लिखना है कि किस तरीके से जो वेस्टर्न कल्चर का हमारे इंडियन कल्चर पे एक इन्फ्लुएंस है, क्योंकि टाइगर किंग में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वो इंग्लिश नैनी उसे पाल पोस करके उसने बड़ा किया, किस तरीके से इंग्लिश काऊ का मिल्क पीता था। तो आपको बताना है कि क्या फ़ायदे या नुकसान होते हैं वेस्टर्न कल्चर से, जो भी चीज़ें हम सीखते हैं उसका। पहली बात तो उससे हमारा कल्चर प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है, और दूसरा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से आज लोग बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो रहे हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा क्राइम्स एंड ऑल बढ़ रहे हैं। तो आप दोनों उसके कॉन्स भी लिखने हैं, आपको प्रोज भी लिखने हैं। चलिए प्यारे बच्चों ये आपका पेपर था। आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड द पेपर एंड it may be possible that there might be any of the mistake in the passages as well because it was really too difficult for us to solve the passage too quick for you. बाकी सारे पैसेज सही है और आप ऐसा कर सकते हैं प्यारे बच्चों, आंसर आपके सामने है। आई होप यू लाइक द वीडियो।